कोई भी कार्य है, आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य होता है या कोई भी कार्य करने को दिया है आपने, वो कार्य कंप्लीट कर लेना ही परफेक्ट कहलाता है। अब जैसे आप खाना खा रहे हो, आपने खाना खाया तो आपने खाना कंप्लीट कर लिया ना, तो आप ये एक शब्द बोलेंगे, या तो आपने खाना खाया, यस मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैं खाना खा चुकी हूं, यही शब्द बोलेंगे। या फिर आप कोई भी काम, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि जो कार्य आपने कंप्लीट कर लिया है, जो कार्य आपने कंप्लीट कर लिया वही परफेक्ट होता है। आप उसके लिए आप कह सकते हो ये काम हो चुका है या फिर हो गया है। कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए आप उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस। अब हिंदी वाक्यों के अंत में देख लीजिए क्या होता है। जैसे हम लोग तो हिंदी मीडियम से, तो ये हमें बताना बहुत जरूरी होता है कि हिंदी मीडियम का टेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले पाला हमारा हिंदी मीडियम से ही पढ़ता है, रहने दो, तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ता है। तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कोई भी कार्य लिखो भैया फटाफट। कार्य पहचान क्या होगी? यदि कोई भी कार्य पूरा कर लिया है तुमने, पूरा हो चुका है या पूरा कर लिया है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट टेंस, उसे ही परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, पिया है, खाया है, जो मतलब आप जैसा भी बना सके, लेकिन आ है, ई है जरूर आएगा। यदि इसमें से है हटा दिया जाए तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा सीधा सीधा। अब इसमें से, अब मान लीजिए इस टेंस लिखा हुआ है, उसने वह स्कूल जा चुका है, या आप ये बोल देते वह स्कूल चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा ना। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। आप कंफ्यूज रहोगे कि इसको परफेक्ट में बनाऊं या फिर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना, जब भी चुका है, लिया है, दिया है, किया है, पिया है, खाया है, अगर है साथ में आ रहा है तो आपको पता है परफेक्ट इंडेफिनिट चल रहा है, ठीक है। अगर है नहीं आया, सिर्फ लिया, दिया, पिया, किया, आ, ई, ए का स्वर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। वह स्कूल जा चुका, अगर चुका है तो चुका ही आएगा। अगर ये वह स्कूल चला गया, इसकी जगह तो वह, अब आप इस तरह दो तरह से बोल सकते हो, वह स्कूल चला गया है तो ये भी कंप्लीट परफेक्ट में बन रहा है। अगर उसने, आपने आधा बोल दिया, वह स्कूल चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ध्यान रखना, रूल क्या कहता है, जैसे कि आपको पहचान तो आपको यही होगी कि जिन वाक्यों के अंत में गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए, परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है, तो एक वचन है तो हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे उसको, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट डॉट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वह स्कूल चला गया है या वह स्कूल जा चुका है, तो ही और उसके साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट ही, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ही हैज गॉन, कहां गया? स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। मैंने खाना खा लिया है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, मैं खाना खा चुका हूं, ऐसे भी बोल सकते। तो दोनों के सेंस एक ही है, तो आप बनाया था आई, और प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लूरल में आता है, ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल में लगाते हैं इसको। आई और उसके साथ हैव, आई हैव ईट, खाना खाने को
आप ईट बोल सकते हैं, टेक बोल सकते हैं, हैव कर सकते हैं। आजकल के उसमें तो आप हैव और टेक ही लगाते हैं, मतलब सब लोग, लेकिन ईट बहुत ही कम लगाते हैं। तो आई हैव उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे हैव लगाएंगे तो हैड हो जाएगा, टेक लगाएंगे तो टेकन हो जाएगा, और ईट लगाएंगे तो उसका ईटन हो जाएगा। तो आई हैव ईटन द फूड, या कह सकते हैं आई हैव टेकन द फूड, या फिर आई हैव हैड द फूड, आई हैव हैड द फूड। ऐसे कहें मैंने खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव हैड द फूड, तो हैव की सेकंड थर्ड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हैं आई हैव हैड द फूड, आई हैव हैड द फूड, इसका मतलब ये हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, और आई हैव ईटन द फूड, उसका ही मतलब ये होगा मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे होगा इसका नेगेटिव। परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टेंस आ जाता है, परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट और डॉट। तो इसी तरह से जैसे वह स्कूल गया है तो उसको हो जाएगा वह स्कूल नहीं गया है, वह स्कूल नहीं गया है, तो बनाएंगे सब्जेक्ट ही लगाएंगे, और ही एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद लगाएंगे हैज प्लस नॉट और प्लस जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहानी गया है, स्कूल, तो लगा देंगे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। अगर इसका प्लूरल आ जाए तो हमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो हम तो प्लूरल आ जाता है, तो हम यार वी, और वी के साथ लगाएंगे क्योंकि प्लूरल आ गया, तो उसके साथ लगाएंगे हैव, और हैव के साथ लगाएंगे वर्ब की हैव लगाएंगे, हैव के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट लगाएंगे, नॉट के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पाठ याद करना को लर्न होता, लर्न का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, नॉट लर्न आवर लेसन। ये ध्यान रखना, वी एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जब अपना किसी वाक्य में आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अपना की कोई स्पेशल अंग्रेजी नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। अगर वी आए तो अवर हो जाएगा, यू आए तो योर हो जाएगा, आई है तो माई हो जाएगा अपना के लिए, ठीक है, ही है तो हिज हो जाएगा, और सी है तो हर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो वी हैव नॉट लर्नड अवर लेसन, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बनते हैं, एक तो क्या शब्द शुरू में आता है और बीच में क्या कब। यदि क्या शब्द शुरू में आए तो क्या करेंगे, हैज हैव को सबसे पहले लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, इसमें डॉट नहीं लगता, फुल स्टॉप नहीं लगता, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका टेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वह स्कूल गया है, क्या वह स्कूल गया है, तो बनाएंगे ही हैज, वो सॉरी हैज ही गॉन टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग करने में आप क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझसे आप बोलना चाहते हो क्या वह स्कूल गया है, तो हैज ही गॉन टू स्कूल, बस इतना बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन रिटन में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही कंपलसरी है। अगर इसी का नेगेटिव बनता है तो हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर लगेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ लगाएंगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका ये इंटेरोगेटिव। अब बीच में क्या कब कौन कैसे आ जाता है, अब किसी टेंस के बीच में क्या कब कौन, ये WH वर्ड बोलते हैं इसको, क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए तो क्या करेंगे। वाक्यों के बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए, यदि वाक्यों के बीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, बीच में क्या कब कौन कैसे आदि शब्द आए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लगा लेंगे, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे आपका सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है आपका, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे जैसे एग्जांपल देख लें, वह स्कूल क्यों गया, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लगाए, वाई हैज ही गॉन टू स्कूल, वाई हैज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैज आया, फिर गॉन टू स्कूल। यदि आपका इसका नेगेटिव बन जाता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है, तो क्या करेंगे, WH वर्ड लगाएंगे, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं गया है,
तो आप लगाएंगे वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। ये था आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्मेटिव से लेकर इंटेरोगेटिव तक मैंने आपको रूल बता दिया, और आपको इसी के रूल को अच्छी तरह याद करके, अच्छी तरह समझ के और याद करके आप टेंसों को अच्छी तरह बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा को ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म बहुत सारी याद करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है एक एक वर्ब की अच्छी तरह से। चलिए अब जल्दी से फटाफट टेंस लिख लीजिए।